हेलो माय डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिंप्लीफाई प्रतीक सर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग कवर कर रहे हैं सर्कल्स चैप्टर, और अब हम लोग सर्कल्स की एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं, जिसके नीचे मैंने आपको सारे लेक्चर के लिंक दिए हुए हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल के भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1, 9.2 और 9.3 हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट लेक्चर कह लीजिए, या सर्कल्स टॉपिक का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 9.4। तो अगर आपने एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर कर ली पूरी, और उसके बाद जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन जो भी मैंने लेक्चर में डाले हुए हैं, अगर आप चैनल से कवर कर लोगे तो आपका चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अभी के लिए जो हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो है हमारे एक तो हम लोग दो सैंपल प्रॉब्लम कवर करेंगे, जो कि आपको एक्सरसाइज 9.4 से पहले आप एग्जाम्पल अगर चेक करोगे तो उसमें दो सैंपल प्रॉब्लम दी हैं, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन 1 to 14 जो कि टोटल क्वेश्चंस है वो इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सैंपल क्वेश्चन 1। सैंपल क्वेश्चन 1 जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आता है, 5 नंबर का भी आ सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन में भी, या फिर कई बार 4 नंबर का ही पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी। तो ध्यान से देखिए, कह रहे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी एक टेंजेंट पीटी ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है कि ये जो है ये लाइन एक टेंजेंट ड्रॉ की हुई है, एंड लाइन सेगमेंट पीएबी ये जो लाइन सेगमेंट है सब सीकेंड भी कहते हैं, या आप सीकेंड की जगह एक लाइन सेगमेंट पीएबी ड्रॉ की है, क्योंकि सीकेंड जो है वो कट करते हुए जाती है, इसलिए सीकेंड नहीं बोला। तो एक लाइन सेगमेंट पीएबी ड्रॉ कर दी विद सेंटर ओएन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड एबी। आपको ओएन एबी के परपेंडिकुलर दिए, मतलब ये एंगल आपको 90 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे प्रूफ करने हैं ये 3 पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा। तो सबसे पहले हमें करना है पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट कहता है पीए इंटू पीबी इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। चलो अब इसे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं तो वो क्या है, पीए इंटू पीबी। अब पीए देखते हैं, पीए कौन सी लाइन है, ये रही, और पीबी कौन सी लाइन है, ये रही। अब मुझे चाहिए क्या, पीएन, पीएन है ये वाला, और एएन है ये। तो अगर इसे रिलेट करना है तो मैंने कहा मैं पीए को, ये जो पीए है इसको मैं लिख सकता हूं पीएन माइनस एएन। अगर मैं पीएन में से एएन सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पीए आ रहा है। और क्यों लिखा, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में ये चाहिए। तो जो मुझे प्रूफ करना है उसके हिसाब से मैंने पीए को लिख दिया पीएन माइनस एएन। अब बात करते हैं पीबी की। पीबी देखिए, पीबी ये पूरा है। अगर पीबी को मैं ब्रेक करूं तो आप लिखने को तो पीए प्लस एबी भी लिख सकते हो, लेकिन हमें क्या चाहिए, पीएन और एएन। तो ये हुआ पीएन और ये हुआ आपका बीएन। बीएन और एएन जो है, तो पहले मैंने क्या किया, पीबी को लिख दिया पीएन प्लस बीएन। अब एक जगह आपका आ रहा है पीएन माइनस एएन, और एक जगह आ रहा है आपका पीएन प्लस बीएन। अब अगर आपको ओएन ए बी के परपेंडिकुलर दिया हुआ है, जैसे कि आपने ये देखा ओएन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, तो जैसे ही आपने ये देखा कि ओएन ए बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा, बीएन और एएन बराबर होंगे। तो ये चाहे ऊपर भी लिख सकते हैं आप यहीं पे, सिंस ओएन इज परपेंडिकुलर टू ए बी देयरफॉर बीएन इज इक्वल टू एएन। कौन सी थ्योरम होगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। आप ये थ्योरम को यहां पे लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये थ्योरम 3 है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये थ्योरम आपने डाल दी। तो जैसे ही ये डाला, बीएन की जगह मैं लिख सकता हूं एएन। तो आपने चाहे यहां पे मेंशन भी कर दो एस बीएन इज इक्वल टू एएन। तो इसलिए आपने क्या लिख दिया यहां पे, PA into PB will be equal to PN minus AN into PN plus BN की जगह AN आया। A minus B A plus B A square minus B square, बेसिक आइडेंटिटी 8th क्लास में सीखी हुई है। तो ये लगा दिया, तो PA into PB क्या आ गया, PN square minus AN square which is RHS। तो आपका ये पहला पार्ट प्रूव हो गया कि PA into PB is equal to PN square minus AN square। अब चलते देखो सेकंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में कहते हैं पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, मतलब ये जो आपने ऊपर प्रूफ किया है, इट इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। ओपी क्या है, ये रहा, एंड ओटी स्क्वायर।
ओपी और ओटी, ओपी स्क्वायर माइनस ओटी स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है किसको? पीएन स्क्वायर, पीएन ये रहा, माइनस एएन स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले ये देखिए कि आपको यहां पे और क्या रिलेशन दिया हुआ है। आपको ये पता है इन ट्राइंगल ओपीए या ओपीएन, ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, करेक्ट? ओ पी ए में, ओपीएन में एक पाइथागोरस थ्योरम लग सकते हो। सबसे पहले तो ये लगा देते हैं, इन ट्राइंगल ओपीएन मैंने लिखा ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस पी एन स्क्वायर, या यहां से मैं लिख सकता हूं पी एन स्क्वायर जो है डेट विल बी इक्वल टू ओपी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर। अब यहां पे चलते, हमें क्या लेना है लेफ्ट हैंड साइड? पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। तो मैंने कहा नाउ एलएचएस, एलएचएस में हमने डाला पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। अब हमारे को चाहिए क्या क्या? पी एन स्क्वायर, ओपी और ओटी, ये दो चीजें चाहिए। तो मैंने कहा पीएन को, ओपी तो इधर से आ रहा है तो पहले तो मैंने इधर ओपी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। अब अगर ये डाला, मैंने से खोला तो ओपी स्क्वायर तो आ गया, माइनस कॉमन लिया तो मेरा आ गया ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब जरा इधर देखते हैं ओ एन कहां पे और ए एन कहां पे। अगर मैंने क्वेश्चन में देखा ये मेरा ओ एन है, ये ए एन है, और ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर आप लिखना चाहो इन ट्राइंगल ओ ए एन, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, यही होगा। तो ये आपने इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपने कहा ऑल्सो ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर किसके बराबर है? ओ ए स्क्वायर के। तो यहां पे क्या आ गया आपका? देयरफॉर पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। इस पूरे की जगह मेरा ओ ए आ गया। क्या मुझे ओ ए ही चाहिए? देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या चाहिए। नहीं, ओ टी चाहिए। अच्छा, अब ओ ए ये है और ओ टी है, दोनों के रेडियस है, तो ओ ए और ओ टी क्या होगा? इक्वल होंगे, बोथ आर रेडियस। तो यहां पे मैंने क्या किया, नाउ एस ओ ए इज इक्वल टू ओ टी रेडियाई, दोनों रेडियाई हैं, तो आपका पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। ये आपका आ गया दूसरा पार्ट, हेंस प्रूव्ड। तब आपका पी एन स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर आ गया आपका ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट में ये कहते हैं अब प्रूफ करो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। पी ए इंटू पी बी ये रहा और पी टी स्क्वायर। अब मुझे यहां से अगर मैं ये वाला और ये वाला लूं तो मुझे इतना दिख रहा है पी ए इंटू पी बी इसके बराबर तो हो सकता है। तो आपने सबसे पहले कहा थर्ड पार्ट, एस पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर एंड पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आपकी हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 आप क्या लिख सकते हो? पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। ये मेरी आ गया, लेकिन मुझे चाहिए ओपी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे पी टी स्क्वायर चाहिए। चलो अब देखते हैं जरा फिगर में वापस। ये है ओटी, ये है ओपी और ये है पीटी। ओटी है रेडियस, पीटी है टेंजेंट, तो एंगल ओटीपी क्या होगा? 90 डिग्री। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पहले तो आपने यही थ्योरम यूज कर लिया। आपने कहा ओटी इज रेडियस, पीटी इज टेंजेंट। ओटी रेडियस, पीटी टेंजेंट,
तो OT इज परपेंडिकुलर टू PT, ब्रैकेट में थ्योरम रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो जैसे ही आपने परपेंडिकुलर कहा, आपका एंगल OTP 90 आ गया और आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। आपने कहा सो एंगल OTP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे। देखो, अब अगर OTP 90 डिग्री है तो ये अगर 90 है तो ये आपके बेस और हाइपोट परपेंडिकुलर हुए, ये हाइपोटेन्यूज हुआ। तो आपने कहा सीधे इन ट्राइंगल OTP OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। इन ट्राइंगल OTP OP स्क्वायर विल बी इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। अब अगर मैं इधर से OT को उधर ले जाऊं तो OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर विल बी इक्वल टू PT स्क्वायर, यही होगा। तो आपने यहां पे इससे ये रिप्लेस कर दिया, तो आपका क्या गया, देयरफॉर PA इंटू PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। ये आपका आ गया थर्ड पार्ट का रिजल्ट, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपके तीनों पार्ट प्रूव हो सकते हैं, और ये तीनों पार्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक पार्ट भी आ जाता है, कई बार तीनों पार्ट भी आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सैंपल क्वेश्चन 2। सैंपल क्वेश्चन 2 कहता है इफ ए सर्कल टचेज अ साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC, एक सर्कल है जो कि एक साइड BC को टच करता है एट P एंड एक्सटेंडेड साइड AB एंड AC एट Q and R रिस्पेक्टिवली। तो फिगर बना ली, एक ये सर्कल है, ठीक है, ये आपका जो BC साइड है वो देखो, ये सर्कल जो है BC साइड को टच करते हुए जा रहा है। आपका ट्राइंगल है ये ABC, ये आपका ट्राइंगल है, तो इसकी BC साइड को पॉइंट P पे टच कर रहा है, और इस साइड को एक्सटेंड किया तो Q और R पे टच कर रहा है। तो हमारा बेसिकली Q, ये कह सकते हो आप, ये Q है, ये आपका R है, ये C, ये P पॉइंट ये वाला है, और ये B A। तो ABC जो ट्राइंगल है वो BC P पे टच कर रहा है, और AB और AC जब एक्सटेंड हो रहे हैं Q और R पे, तो मुझे प्रूफ करना है AQ इज इक्वल टू हाफ AB प्लस BC प्लस AC। तो ये बेसिकली क्या हुआ, आपका ट्राइंगल का पेरीमीटर हुआ, क्योंकि अगर आप ट्राइंगल के AB BC और AC साइड को ऐड कर दोगे तो यही आएगा। तो हम लोग वो कह रहे हैं कि एक तरह से पेरीमीटर का आधा जो है वो AQ के बराबर है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग को क्या क्या दिख रहा है। अगर आप सबसे पहले देखो, A से AQ और AR टेंजेंट है, आप इसको इक्वल लिख सकते हो। ऐसे पॉइंट B से BQ और BP टेंजेंट है, ऐसे C से CR और CP। तो सबसे पहले तो आपने कहा as AQ is equal to AR, BP is equal to BQ and CP is equal to CR। तीनों में थ्योरम एक ही आएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ये थ्योरम मेंशन हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, हमारे को AQ प्रूफ करना है इसके बराबर। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले कहा अगर मैं बात करूं 2AQ की, तो 2AQ क्या होगा, मैंने AQ प्लस AQ ले लिया, मतलब 2AQ विल बी इक्वल टू AQ प्लस AQ, ठीक है। अच्छा, अब AQ प्लस AQ को मैं क्या लिख सकता हूं, AQ प्लस AR, क्योंकि AQ जो है वो AR के इक्वल है। अब अगर मैं AQ को ब्रेक करूं तो AQ इज इक्वल टू AB प्लस BQ, ये आप AQ को लिख सकते हो। और ऐसी AR को अगर मैं ब्रेक करूं तो आप लिख सकते हो AC प्लस CR। अब जैसे ही आप ये कर रहे हो, आप देखोगे मेरा इसमें से AB और AC तो आ गया, ये रहा AB और AC। अब मुझे खाली BC चाहिए, है ना। तो अब मैंने आगे क्या किया, 2AQ तो ऐसे तो चलेगा, AB प्लस AC प्लस BQ और CR को इधर लिख दिया। BQ ये है, CR ये है, मुझे चाहिए BC ये। अब आपने कहा BQ तो BP के बराबर है और CR मेरा CP के बराबर था, ऊपर ही प्रूफ किया आपने। अब यहां पे आपने लिख दिया 2AQ इज इक्वल टू AB प्लस AC प्लस BQ की जगह मैंने लिखा BP प्लस
सीपी, ब्रैकेट में आ जाएगा बीपी इज इक्वल टू बी क्यू और सीपी इज इक्वल टू सी आर। जैसे ही आपने ये लिखा देयर फोर 2AQ विल बी इक्वल टू AB प्लस BC, और BP और CP को ऐड किया तो क्या बन गया, BC बन गया। तो यहां पे आ गया BC। देयर फोर AQ इज इक्वल टू हाफ, ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस AC। तो AC था, यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो ये आपका सैंपल क्वेश्चन 2 हो गया, ठीक है। इसे भी आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 में कह रहे हैं इसमें हेक्सागन ABCDEF सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। हेक्सागन क्या होता है, एक 6 साइडेड फिगर को हेक्सागन कहते हैं, 5 साइडेड फिगर को पेंटागन कहते हैं, 4 साइडेड फिगर को क्वाड्रिलेटरल। तो एक 6 साइडेड फिगर जो है सर्कल को सर्कमस्क्राइब मतलब उसके चारों तरफ बनी हुई है। तो पहले तो एक सर्कल बना देते हैं, अब उसके अराउंड हमारे को एक हेक्सागन बनाना है। ये ध्यान से कि ये 6 साइड जो है वो टच करनी चाहिए, ये सबसे जरूरी है। पहले तो सीधी बना लो ये। तो अगर आप देखोगे 6 साइड टच कर रही हैं, इसको मैंने लेबल कर दिया ABCDEF। जहां पे अगर मैं टचिंग पॉइंट को लेबल करूं तो मैं कह सकता हूं PQRST और U। तो आपको यहां से ये दिख रहा होगा हर एक पॉइंट से मेरी 2 टेंजेंट निकल रही हैं, जैसे A से APAU, B से BPBQ, C से CQCR, D से DRDS। तो सबसे पहले तो मैंने ये लिख दिया, नाउ AP इज इक्वल टू AU, BP इज इक्वल टू BQ, CQ इज इक्वल टू CR, DR इज इक्वल टू DS, ये S है, ES इज इक्वल टू ET, FU इज इक्वल टू FT, और लास्ट में आपने लिख दिया, हाँ ये हो गया सारे, 1 2 3 6 आ गए, ठीक है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और उसे मेरे को राइट हैंड साइड में जाना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया AB प्लस CD प्लस EF, AB प्लस CD प्लस EF। सबसे पहले मैंने AB को ब्रेक किया, तो AB क्या है आपका, अगर आप फिगर में देखोगे AB इज इक्वल टू AP प्लस PB। तो यहां पे मैंने लिख दिया AB की जगह AP प्लस PB। सिमिलरली CD क्या है आपका, CR प्लस RD, और EF क्या दिया हुआ है आपको, ET प्लस TF। अब यहां से मैंने रिप्लेस शुरू किया, देखो AP जो है वो आपका AU के बराबर है, तो यहां पे आपका आना शुरू हुआ, AP की जगह आगे AU। PB जो है वो आपका BQ के बराबर है, BQ। ऐसे ही CR जो है वो आपका CQ के बराबर है, RD जो है वो आपका DS के बराबर है, ET जो है वो ES के बराबर है, और फिर TF जो है वो किसके बराबर है, FU के। अब यहां से देखो, देखते AU के साथ में मुझे FU चाहिए, इसे एक साथ ग्रुप किया, फिगर को बस ध्यान रखना, देखो यहां से देख भी सकते हो AU और FU साथ में बनेंगे AF। तो मैंने यहां से
AU और FU को एक साथ ग्रुप कर दिया। AU प्लस FU, ऐसी BQ अगर मैंने लिया तो उसके बाद CQ चाहिए, ये साथ में है ही ऑलरेडी, तो BQ प्लस CQ। ऐसे मुझे DS और ES साथ में चाहिए थे, वो आ गए यहाँ पर DS प्लस ES। तो यहाँ पे सब रिप्लेस किया। अब AU प्लस FU क्या बना? AF। BQ और CQ क्या बना आपका? BC। और DS प्लस SC बना D। तो इस तरह से आपने शुरू किया है। देखिए AB प्लस CD प्लस EF से आपका इक्वल आ गया AF प्लस BC प्लस D या फिर BC प्लस DE प्लस FF। तो इस तरह से आपका LHS RHS से बराबर आ गया। Therefore AB प्लस CD प्लस EF इज इक्वल टू AF प्लस BC प्लस D। Hence proof। तो ये आपका सैंपल क्वेश्चन 1 हो गया। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वैसे एक्सरसाइज 9.4 पूरी इंपॉर्टेंट है, पर मैं जब भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है वो आपको साथ ही बता देता हूं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 में कहते हैं एस डिनोट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, एक एस डिनोट द एंड इन विच ये आपको दी है साइड, इफ सर्कल टचेस द साइड। एक पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ABC एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो कि इसको साइड को टच कर रहा है, सर्कल ट्राइंगल की। ये सर्कल हो गया जो कि साइड को टच कर रहा है। BC को कर रहा है ये D पे, AC को कर रहा है ये E पे, और AB को कर रहा है ये F पे। हमें प्रूफ करना है BD इज इक्वल टू S माइनस B। अब सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं। देखो साइड BC जो है वो आपको दी हुई है A, साइड AC आपको दी हुई है B, और ये आपको C दी हुई है। अब देखो ध्यान से देखना, मेरे को BD को S माइनस B प्रूफ करना है। जो BD है मैंने कह दिया लेट BD इज इक्वल टू X। जैसे ही मैंने BD को X लिया, जैसे ही मैंने BD को X लिया, तो CD जो है डेट विल बी A माइनस एक्स। तो आपने कहा देयरफॉर CD जो है वो A माइनस एक्स। वो क्यों हुआ? क्योंकि भाई आपका BC जो है वो आपका BD प्लस CD है, तो अगर टोटल A है उसमें से X ले लिया तो CD आपका X माइनस A हो गया। नाउ CD इज इक्वल टू C, या पहले लिख सकते हो। देखो ये लाइन पहले लिख दो। यहां पे सबसे पहले CD इक्वल्स टू C, ये वाले ऐसे ही AE इज इक्वल टू AF और BD इज इक्वल टू BF। यह आपने पहले ही लिख दिया, और ब्रैकेट में थ्योरम वही आएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। तो अगर ये इक्वल है तो आपने कहा CD अगर ये है तो C ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? A माइनस एक्स हो जाएगा। तो आपने कह दिया एज CD इज इक्वल टू C, देयरफॉर C क्या आया? A माइनस एक्स। अब अगर C A माइनस एक्स है और AC कितना है? B, देयरफॉर AE इज इक्वल टू B माइनस A माइनस एक्स। आपका ये वाला जो पार्ट है AE, ये क्या होगा? B माइनस में A माइनस एक्स, ये लिख दिया आपने, ये AE हो गया आपका। अब अगर AE है, AE के बराबर क्या है? AF। S AE इज इक्वल टू AF, देयरफॉर AF B क्या आ गया आपका? B माइनस A माइनस एक्स। और ऐसी BD अगर X है तो BF भी क्या होगा? X। तो आपका AF जो है वो आपका ये आ गया। ऑल्सो BD इक्वल्स टू BF। BD और BF बराबर थे तो आपका BF भी क्या हो गया? X हो गया। अब देखो मैंने किया क्या है, मेरे को जो चीज निकालनी थी उसको मैंने X ले लिया, ये रहा। तो मुझे ये टोटल दिया था, मैंने ये A माइनस एक्स ले लिया। जैसे ये पता चला मैंने इसको A माइनस एक्स लिख दिया।
अगर ये a माइनस एक्स है तो मैंने कहा ये वाला जो है ये b माइनस ऑफ a माइनस एक्स होगा। ये निकला तो ये बराबर हुआ और ये बराबर हुआ। अब टोटल मुझे ये दिया हुआ है c, तो मैंने यहां से कहा ए बी इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी एफ। ए बी इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी एफ, जहां पे ए बी मुझे क्या दिया हुआ है सी, ए एफ क्या दिया हुआ है बी माइनस ए माइनस एक्स प्लस बी एफ क्या दिया हुआ है एक्स। तो मैं इधर से पहले एक्स निकालता हूं, क्या आएगा, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए प्लस एक्स। आपने यहां पे ऐड किया तो x प्लस एक्स क्या होगा 2x, तो c प्लस a माइनस बी विल बी इक्वल टू 2x। ये मेरा 2x और ABC में रिलेशन आ गया। अब अगर मुझे BD की लेंथ निकालनी होती तो यहां से BD की लेंथ सीधे आती है आपकी a प्लस सी माइनस बी अपॉन 2 प्लस BD मुझे क्या करना है प्रूफ, s माइनस बी, जहां पे s क्या है सेमी पेरीमीटर। तो अब देखो, अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। अब मैंने कहा नाउ s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहां से आप कह सकते हो देयर फोर a प्लस सी, ये जो दोनों है, दिस विल बी इक्वल टू 2s माइनस बी। लिख सकते हैं जो a प्लस सी है ये आपका है, ये आपका आएगा 2s और b उधर जाएगा। तो आपने कहा नाउ s a प्लस सी इज इक्वल टू 2s माइनस बी, आपने इधर डाल दिया देयर फोर 2s माइनस बी इज इक्वल टू 2x, या 2s माइनस 2b इज इक्वल टू 2x। दोनों साइड से 2 कॉमन लिया तो s माइनस बी इज इक्वल टू 2x, या x इज इक्वल टू s माइनस बी, या फिर BD भी क्या आ जाएगा मेरा s माइनस बी, विच वी हैव टू प्रूव। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जिसमें एक ट्राइंगल दिया और अंदर ये दिया है सर्कल, पहले तो इसे इक्वल प्रूफ करो, उसके बाद जैसे लेंथ दी है दो, एक को x लेके सबको निकालते जाओ और आखिरी वाली जो साइड है उसमें ऐड कर दो। ये एक बहुत बढ़िया मेथड इन क्वेश्चन को करने का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 में कहते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है, उस पर हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करी हैं P एंड PB। तो पहले एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट P एंड PB आर ड्रॉ। तो एक टेंजेंट तो हो गई ये वाली आपकी, और यहां से दूसरी ड्रॉ करी ऐसे P A B, सेंटर O। ओके, आगे एट वन पॉइंट E ऑन द सर्कल, एक पॉइंट है E सर्कल पे, टेंजेंट इज ड्रॉन विच इंटरसेक्ट PA एंड PB एट C एंड D रिस्पेक्टिवली। तो यहां से मैंने एक और टेंजेंट ड्रॉ कर दी, ये पॉइंट हो गया E सर्कल पे, जो कि ये टेंजेंट जो है आपको सर्कल के यहां पे C और D पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब आपसे कहते हैं अगर PA 10 दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा मुझे ये वाली टेंजेंट 10 दी है, मुझे निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD। तो अगर आप इसे ब्रेक करो तो बेसिकली हमें निकालना है ट्राइंगल PCD का पेरीमीटर। आपका ट्राइंगल PCD क्या है, ये रहा, और पेरीमीटर क्या होता है एडिशन ऑफ ऑल साइड। तो आपको बेसिकली निकालना है PC प्लस CD प्लस PD। ये तो हम लोग डिकोड बाद में करेंगे, अभी तो मैंने लिख दिया आपको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD, और गिवन है मुझे खाली PA आपको 10 दिया हुआ है। अब चलो, अब सॉल्यूशन अगर देखें तो सबसे पहले तो ये समझिए कि आपको PA और PB क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आपने लिख दिया PA इक्वल्स टू PB। जब भी टेंजेंट दिखे बाहर से, पहले तो देखो कौन कौन सी इक्वल होंगी। तो एक तो PA और PB बराबर है, और क्या बराबर हो सकता है, C और CA बराबर हो सकते हैं, D और DB बराबर हो सकते हैं, ये सारे बराबर हो सकते हैं। यहां पे आपने और लिख दिया CE इज इक्वल टू CA और DE इज इक्वल टू DB। ब्रैकेट में थ्योरम वही, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। अब चलते हैं, हमें पेरीमीटर निकालना है। तो आपने कहा पेरीमीटर
ऑफ ट्राइंगल पीसीडी क्या होगा? पीसी प्लस सीडी प्लस पीडी। ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किया था, बस थोड़ा सा उल्टा है। यह आपको इनका दिया हुआ है। अब आपने पहले तो देखा सीडी को कहा, आपने सीई प्लस ईडी होता है। क्योंकि मुझे पीए दिया है तो मुझे कहीं ना कहीं क्वेश्चन को पीए के फॉर्म में लेके आना है, तो मैंने यहां पे कहा पीसी की जगह लिखा मैंने पीसी प्लस सीडी को मैंने लिख दिया सीई प्लस ईडी प्लस पीडी। यह आपका पीसी हो गया। इसी को अगर मैंने खोला तो यह हुआ पीसी प्लस सी प्लस ईडी प्लस पीडी। अब यहां से मुझे दिख रहा है कि आपका सी जो है वो ये है, पीसी ये है, लेकिन अगर सी की जगह सी आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? पीए बन जाएगा। देखो, अगर सी को रिप्लेस कर दूं मैं सीए से तो ये ऐड करके पीए बन सकता है, ऐसे ही आपका पीबी भी बन सकता है। तो मैंने अब क्या किया, ऊपर से यूज किया, तो मैंने कहा पीसी प्लस सी की जगह मैंने लिखा सीए और डी की जगह मैंने लिखा बीडी प्लस पीडी। ब्रैकेट में सी इज इक्वल टू सी ए और डी इज इक्वल टू डीबी। आपने ऊपर ही प्रूफ किया हुआ है। अब पीसी प्लस सी ए इसे यहां पे लिख दिया और ऐसे पीडी प्लस बीडी को एक साथ लिख दिया। पीसी प्लस सी ए को ऐड करेंगे, आपको साफ साफ दिख रहा है पीसी और सी ए मिलके बनेगा पीए और ऐसी पीडी और बीडी मिलके बनेगा पीबी। तो यहां पे मेरा ये रिड्यूस होके आ गया पीए प्लस पीबी। पीए प्लस पीबी। और पीबी को मैं क्या लिख सकता हूं वापस? पीए के बराबर लिख सकता हूं। आपने कहा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी विल बी इक्वल टू पीए प्लस पीए विच इज इक्वल टू 2 पीए कितना दिया हुआ है आपको? 10, तो देयरफॉर 20 सेंटीमीटर। यहां पे आपने कह दिया 2 इंटू 10, जिससे ये 20 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी आ गया। इस तरह से ट्राइंगल का पेरीमीटर मेरा निकल गया और आंसर हुआ आपका 20। तो आई होप ये क्वेश्चन 3 क्लियर है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 2 मार्क्स में आता है। कुछ नहीं करना है, तो मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया, नहीं तो आप ओरली भी कर सकते हो। कभी भी एक बाहर कोई ट्राइंगल बना है, उसका पेरीमीटर निकालना और एक टेंजेंट दी है, उसका डबल होता है। ये रूल की तरह भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 में कहते हैं ए बी आपको एक कॉर्ड दी हुई है, ये रही कॉर्ड विद सेंटर ओ। ठीक है, एओसी आपको डायमीटर दी है, बहुत अच्छी बात है। एंड एटी आपको एक टेंजेंट दी हुई है। आपको प्रूफ करना है प्रूव डेट बीएटी। बीएटी कौन सा एंगल है? ये वाला इज इक्वल टू एंगल एसीबी। इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। देखो, अब इसे प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। ये जो प्रूफ करने जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि अगर एक कॉर्ड है, ये टेंजेंट के साथ जो एंगल बना रही है, और अगर ये एक कॉर्ड सर्कल पे कोई एंगल बना रही है, वो दोनों एंगल इक्वल होते हैं। और इसे मैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी कहता हूं। ये थ्योरम आपको बहुत बार यूज करी जाती है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो हमें बार बार प्रूव नहीं करना होता, हम ब्रैकेट में ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लिख के ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं कि एक जो कॉर्ड होती है, वो जो टेंजेंट के साथ एंगल बना रही है और जो सर्कल पे एंगल सबटेंड कर रही है, वो दोनों एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और ये क्वेश्चन ये जो थ्योरम है 1 मार्क के क्वेश्चन में बहुत बार यूज होती है। अब देखो कैसे करेंगे। आपको प्रूफ करना है एंगल बीएटी। तो हमने यहां पे अभी के लिए एंगल 1 ले लिया, एंगल 2 ले लिया, एंगल 3 ले लिया। अब सबसे पहले मैंने कहा यहां पे आपको ओए जो है वो क्या दिया हुआ है? रेडियस। एटी टेंजेंट है, तो आपने कहा अगर ओए रेडियस 80 टेंजेंट, तो पहला रिजल्ट क्या आएगा? OA इज परपेंडिकुलर टू 80, यह एंगल OAT इज इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में थ्योरम रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आपने कहा OAT, ये जो एंगल है ये क्या होगा आपका? एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका 90 डिग्री हो गया। अब क्योंकि मुझे यहां से कौन सा एंगल चाहिए आपको? एंगल 1 प्लस एंगल 2 में हमें कौन सी जरूरत है? BAT, एंगल 1 की जरूरत है। तो एंगल 1 को या आपने लिख दिया यहां पे। अब ये बाद में देख लेंगे क्या निकालना है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 यहां पे 90 डिग्री आ गया। अब आपने कहा ऑल्सो
AC इज डायमीटर, ये पूरा डायमीटर है, तो एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल। 9th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी थी, अगर एक डायमीटर कोई भी एंगल सबटेंड करता है वो एंगल 90 होता है, तो ये 90 हो गया। देयरफॉर अगर आप इन ट्राइंगल एबीसी लोगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहां से मेरा आ जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका 90 डिग्री आ जाएगा। अब अगर मैं इधर से देखूं और इधर से देखूं तो एंगल 2 कॉमन निकल सकता है, ठीक है। तो यहां से आपने कहा एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1, इक्वेशन 1, और यहां से आपने कहा एंगल 2 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 3, इक्वेशन 2। तो इन दोनों से आपने कह दिया फ्रॉम 1 एंड 2 90 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 3, ये कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव कटेगा, एंगल 1 आपका एंगल 3 के बराबर आ गया। एंगल 1 क्या है आपका, अगर आप देखो एंगल BAT, और एंगल 3 क्या है आपका ACB। तो आपने कहा देयरफॉर एंगल BAT इज इक्वल टू एंगल ACB। तो ये जो है ये रिजल्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप डायरेक्टली यूज करते हो, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको हर बार ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको आ जाए प्रूफ करने को तो इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए फॉर थ्योरम एंड फॉर प्रूविंग ऑल्सो। तो ये था आपका क्वेश्चन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 में कह रहे हैं टू सर्कल विद सेंटर O एंड O डैश ऑफ रेडियाई 3 एंड 4 इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट P एंड Q। ठीक है, आपको कह रहे हैं टू सर्कल विद सेंटर O एंड O डैश ऑफ रेडियाई 3 एंड 4। तो पहले दो सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल ये हो गया, ये दो सर्कल बना दिए, दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, O एंड O डैश। ये सेंटर ले लिया O, ये सेंटर ले लिया O डैश ऑफ रेडियस 3 एंड 4। तो आपने कहा ये मान लो रेडियस है 3 और ये रेडियस है 4, ये 3 है ये 4 है, इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट P एंड Q, ये आपका पॉइंट P है ये Q है, सच दैट OP एंड O डैश P आर टेंजेंट टू द टू सर्कल। देखो ये टेंजेंट है, OP और O डैश P दोनों आपको टेंजेंट की तरह काम कर रहे हैं। सच दैट फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड PQ, मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, मेरे को PQ की लेंथ निकालनी है। ओके, अब अगर मुझे PQ की लेंथ निकालनी है, उसके लिए पहले मैंने क्या किया, ये पॉइंट मैंने ले लिया M। अब सबसे पहले तो मुझे PQ की लेंथ निकालने के लिए आपको, अगर मैं PM और MQ की लेंथ निकाल दूंगा तो PQ की लेंथ निकल जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ, मुझे इतना समझ में आ रहा है। अब क्या ये चेक कर सकते हैं कि PM और MQ बराबर है या नहीं है, तो उसके लिए छोटे ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए मैंने पहले बड़े ट्रायंगल लिए। तो प्रूफ या सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले लिया इन ट्रायंगल OPO डैश OQO डैश। आपने तीन चीजें लिखी, पहली आपने लिखा OPOQ के बराबर, दूसरा आपने लिखा OO डैश इक्वल्स टू OO डैश, और तीसरा आपने लिखा O डैश P इज इक्वल टू O डैश Q। जैसी ये तीनों चीजें हुई तो ट्राइंगल आपके OPO डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQO डैश बाय SSF। ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, OPO डैश और OQO डैश। जैसे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, आपने कहा ये छोटे वाले एंगल जो हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ जाएंगे CPCT से। यहां पे लिख दिया CPCT। तो अब मेरे को ये दिख गया, मेरे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया, एंगल 1 और एंगल 2। अब मैंने कहा ये छोटे ट्राइंगल लेते हैं, PMO डैश और QMO डैश। अब आपने ये दो छोटे ट्राइंगल लिए,
यहां पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल PMO डैश एंड ट्राइंगल QMO डैश। तो इसमें आपने सबसे पहले कहा O डैश P इज इक्वल टू O डैश Q, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और आपका O डैश M इक्वल टू O डैश M। तो दोनों ट्राइंगल ये क्या हो गए, फिर से कॉन्ग्रेंट हो गए, छोटे वाले भी। PMO डैश इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल QMO डैश। जैसे ये कॉन्ग्रेंट हुआ, आपने कहा PM जो है वो आपका QM के बराबर आ गया, और आपका ये जो एंगल है, एंगल PMO डैश विल बी इक्वल टू QMO डैश। CPCT से ये दोनों भी इक्वल आ गए। तो अब आपने यहां पे कह दिया कि भाई जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए, ये पार्ट इसके भी इक्वल हो गया और ये एंगल इक्वल हो गया। अब इससे मुझे ये पता चल गया, अब डायरेक्टली लिख देना PMO डैश इक्वल टू QMO डैश विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और ये टोटल लीनियर पेयर है, तो दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। तो आपका ये 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग चला गाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आपको ये 3 है, ये 4 है। हमारे को सबसे पहले मैंने O डैश निकाला। अब ध्यान से देखो, ये मैंने सारा जितना प्रूफ करना था वो कर दिया। अब आपने कहा नाउ इन ट्राइंगल OPO डैश, सबसे पहले ये बड़ा वाला ट्राइंगल लिया OPO डैश, उसमें आपने कहा एंगल OPO डैश कितना है, 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि OP और OP ये क्या है आपके आपस में, ये रेडियस है तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है तो ये रेडियस है। तो आपने कहा देयरफॉर O डैश विल बी इक्वल टू रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, O डैश आपका आ जाएगा 5। अब O डैश आपका 5 आ गया। अब ये जो पूरा है ये मेरा 5 हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को ले लिया x, तो मेरा ये जो O डैश है मैं, ये क्या होगा 5 माइनस एक्स। आपने कहा एफ O डैश इक्वल टू 5 लेट OM इज इक्वल टू x, तो O डैश M ऑटोमेटिकली क्या हो गया 5 माइनस एक्स हो गया। अब मुझे बेसिकली अगर मैं ये निकाल दूंगा, ये x हो गया ये, और आपने क्या किया PM को ले लिया y, PM इज इक्वल टू y। तो अब आपने दो ट्राइंगल लिए, आपने सबसे पहले लिया इन ट्राइंगल POM ट्राइंगल में आप कह सकते हो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। तो आपने कहा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। और दूसरा ट्राइंगल क्या ले सकते हो, इन ट्राइंगल PO डैश M, इसमें क्या कह सकते हो O डैश P, मतलब 4 स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर प्लस O डैश M स्क्वायर। अब आपने वैल्यू डाली इसमें, 3 का स्क्वायर होगा 9, OM क्या लिया है x स्क्वायर, PM को स्क्वायर के लिया y स्क्वायर, और यहां से आपने कहा इधर से 4 का स्क्वायर हुआ 16, PM आपने वापस लिया y स्क्वायर, और O डैश M आपका हो गया 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो आपका y स्क्वायर इधर से आ सकता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से y स्क्वायर आ सकता है 16 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपने दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर दिया। आपने कहा देयरफॉर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस b स्क्वायर माइनस 10x, 16 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब मुझे निकालना है 16 माइनस 25 माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ये तो कट गए दोनों, 9 प्लस 9 हुआ 18, तो 18 इज इक्वल टू 10x, या x क्या हुआ आपका 1.8, 18 अपॉन 10 डिवाइड किया तो x मेरा आ गया 1.8। अगर x मेरा 1.8 आ गया, मुझे यहां पे पता है y क्या होगा आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर,
अब आपने कहा ऑल्सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपने कहा वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 माइनस 1.8 का होल स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324, तो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 माइनस 3.24। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसे, 6 वाई स्क्वायर आपका आया 5.76। तो y क्या होगा आपका, रूट के अंदर मैंने लिखा 576 अपॉन 100। 576 का रूट होता है 24, 100 का रूट होता है 10, आपको ध्यान होना चाहिए। तो y इज इक्वल टू 24 अपॉन 10, या y मेरा आ गया 2.4। अगर मेरा y यानी कि pm 2.4 आ गया तो pq क्या होगा, डबल, क्योंकि ये मैं पहले ही प्रूफ कर चुका हूं, ये और ये इक्वल है, तो मेरा pq हो गया 2 pm। देयरफॉर pq इज इक्वल टू 2 pm विच इज इक्वल टू pq इज इक्वल टू 2y, तो pq मेरा आ जाएगा 2 इंटू 2.4 विच इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ आ गई आपकी 4.8 सेंटीमीटर। अगर आपको ध्यान हो, ये क्वेश्चन 9th में भी था, ये सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल के 10th में रिपीटेड है। कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादातर जो है वो 9th का ही लगा है, और टेंजेंट एक्स्ट्रा दे दिए, बट हाँ मेथड नॉर्मली वही लगा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 6 पे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हमारे को दिया हुआ है इन ए राइट ट्राइंगल एबीसी। तो आपने एक राइट ट्राइंगल पहले बना देते हैं, ठीक है, राइट ट्राइंगल बनाने के बाद फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। तो इन ए राइट ट्राइंगल एबीसी, तो यहां पे एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये एक राइट ट्राइंगल हो गया ए बी सी, क्योंकि कह रहे हैं एंगल बी पे 90 है, तो 90 हो गया। ए सर्कल इज ड्रॉन विथ एबीएस डायमीटर, एक सर्कल एबी को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया है जो कि आपके हाइपोटेन्यूज एसी को पी में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक कोशिश करते हैं एक सर्कल बनाने की जिसमें ये डायमीटर हो, तो थोड़ा यहां से, अब ये ए बी क्या हो गया, इसका डायमीटर हो गया, और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को मैंने कह दिया सी। अब के आगे क्या कहते हैं, विथ एबीएस डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर हो गया इंटरसेक्टिंग हाइपोटेन्यूज एसी एट पी, ये पी पॉइंट हो गया जिसपे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट आपका पी हो गया। चलिए तो ऐसे ही एक एक स्टेप को पढ़ के फिगर बनाओगे तो बिल्कुल क्लियर रहेगी। प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट पी। अब एक सर्कल पी पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी पी से सर्कल के ऊपर, तो ये आपकी एक लाइन होगी पी से जो कि टच करते हुए जा रही है, वो आपको प्रूफ करना है इट बाइसेक्ट्स बीसी, ये आपके बीसी को बाइसेक्ट करती है। ये टेंजेंट हो गई, मान लो क्या कहते हैं बीसी को ये बाइसेक्ट कर रही है क्यू पे, ये मैंने नाम दे दिया एक्स, ये नाम दे दिया वाई। तो अगर मैं इधर से गिवन लिखूं तो गिवन में आप एक तो लिखोगे एक्स वाई क्या है, आपकी टेंजेंट है, ठीक है ना, एक्स वाई टेंजेंट है। ए बी क्या है आपका, डायमीटर, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, इसके अलावा कुछ और दिया हुआ है नहीं, बस इतना दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में कह रहे हैं टेंजेंट जो है जो कि आपने पी से बनाई है वो बीसी को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है उस साइड को इक्वल पार्ट में काटना। तो अगर आप देखोगे बीसी आपकी ये साइड है, ये क्यू पॉइंट है, तो बेसिकली आपका ये और ये पार्ट इक्वल होगा, हमें ये प्रूफ करना है। तो आपको टू प्रूफ में करना है बी क्यू इज इक्वल टू सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू बराबर होगा, हमें ये प्रूफ करना है। तो अब इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले तो मैंने क्या किया, इसे ज्वाइन कर दिया। तो आपने बीपी को ज्वाइन कर दिया। अब अगर BQ और CQ को इक्वल प्रूफ करना है तो उसके लिए मुझे एक तरह से ये प्रूफ करना है कि आपका Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है। अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो आपका सारी चीजें जो है प्रूव होती जाएंगी। तो चलो सबसे पहले
क्वेश्चन में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। देखो पीबी मुझे एक कॉर्ड दिख रही है, अभी मैंने ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम प्रूव करी थी, तो मैं ये कह सकता हूं ये वाला जो एंगल है, कॉर्ड जो इस टेंजेंट के साथ बना रही है, क्योंकि बीसीबी की आपका टेंजेंट है, तो ये जो कॉर्ड बीसी के साथ जो एंगल बन रहा है टेंजेंट का, सेम एंगल आपका ये वाला होगा। तो पहले मैंने यहां पे क्या किया, एंगल को ले लेता हूं, इस एंगल को मैंने ले लिया, यहां से शुरू करते हैं, इसको ले लेता हूं 1 और इसे ले लेता हूं 2। सबसे पहले मैंने ये दो एंगल ले लिए, ये आपका 1 हुआ, ये 2 हुआ। अच्छा, इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, ये एंगल एक ले लेता हूं 3, ये ले लेता हूं 4, ये ले लेते हैं 5। आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को। अब अगर मैं ये लिखूं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो सही होगा, लिख सकते हैं। तो आपने सबसे पहले लिखा प्रूफ में PB is chord, therefore एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हुआ। ब्रैकेट में लिख सकते हो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इतना क्लियर है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं और देखूं, मेरा एपी भी एक कॉर्ड है और ये भी टेंजेंट है, तो इधर मैं ले लेता हूं ये एंगल को 6 और इसे ले लेता हूं 7। ऑल्सो एपी इज कॉर्ड, ये कॉर्ड है और एक्स वाई क्या है, टेंजेंट है। तो एंगल 6 जो है वो आपका एंगल 7 के बराबर होगा। सेम आपने कह दिया ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। मुझे जो जो चीज अभी समझ में आ रही है मैंने ये लिख दिया, आपका 6 जो है वो 7 के बराबर होगा। सिमिलरली आपने ये कहा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। अब इसके अलावा अगर मैं देखूं यहां से, तो ये और ये आपके कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपने यहां पे कहा एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर आपने अगर इधर से 1 लिया, इसे 2 लिया, तो आप सबसे पहले तो कह सकते हो 4 इज इक्वल टू 7। आपका 4 और ये 7 बराबर आ गए, ठीक है। अच्छा, अगर 4 और 7 बराबर आ गए, अब इसके अलावा मुझे ये दिख रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 7 कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि क्यों, एंगल एबीसी 90 है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 7 90 है, तो एंगल 1 क्या हुआ, 90 माइनस एंगल 7, या एंगल 7 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस एंगल 1। ये मुझे यहां से दिख रहा है कि भाई ये 90 माइनस एंगल 1 होगा और एंगल 1 आपका 90 माइनस एंगल 7 होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखोगे, आपका ये जो एंगल है ये भी कितना, 90 डिग्री, क्योंकि ए बी डायमीटर है, तो ए पी बी आपका 90 होगा। तो यहां पे लिख देते हैं सबसे पहले एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर एंगल ए पी बी 90 है, ये रहा आपका ए पी बी, ये वाला एंगल आपका आ गया 90 डिग्री। आपने ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे, ए बी इज डायमीटर या एंगल इन ए सेमी सर्कल। 9th क्लास की थ्योरम जो है एंगल इन सेमी सर्कल, अगर सेमी सर्कल में कोई भी एंगल होता है वो 90 होता है। आपका ए पी बी 90 आ गया। अगर ए पी बी 90 आया तो आपका ए पी बी प्लस बी पी सी ये भी क्या होगा, 90 होगा, ठीक है। आपका ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो आपने कहा दिस प्लस दिस क्या होगा, 90, या आपका एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी कितना आ जाएगा, 90 के बराबर आ जाएगा। सो एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 90, 180। लीनियर पेयर ए पी बी को 90 डाला प्लस एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर आपने यहां से कह दिया एंगल बीपीसी हो गया 90 डिग्री। अब आपका बीपीसी जो एंगल है, ये आपका एंगल बीपीसी ये 90 आ गया। अब अगर मैं ये ट्राइंगल लूं बीपीसी,
तो आपको ये एंगल 90 पता है, तो इन दोनों का सम भी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो आपने कहा लिया आपने इन ट्राइंगल बीपीसी, इन ट्राइंगल बीपीसी कौन कौन सा एंगल लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल बीपीसी प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90। एंगल 1 प्लस एंगल बीपीसी प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90, बी 90 नहीं 180, तीनों का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां पे बीपीसी कितना है 90, तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यहां पे आपका 190 आ जाएगा। अब यहां से मेरे एंगल 5 की वैल्यू आती है 90 माइनस एंगल 1, देयरफॉर आपने का एंगल 5 आ गया 90 माइनस एंगल 1। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगल 5 है 90 माइनस एंगल 1, और यहां से एंगल 7 भी क्या है 90 माइनस एंगल 1, ऑल्सो एंगल 7 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7। बट तो आपका देखो यहां से एंगल 5 अभी निकला 90 माइनस एंगल 1, एंगल 7 आपने निकाला था 90 माइनस एंगल 1, तो इधर से मेरा ये और ये बराबर आ गया। लेकिन अभी आपने प्रूफ किया था कि भाई एंगल 7 एंगल 4 के बराबर है, ये रहा प्रूफ किया हुआ, क्योंकि ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर था, तो ये दोनों भी बराबर थे। तो इवेंचुअली आपका एंगल 4 भी क्या आ गया 90 माइनस एंगल 1, बट एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर एंगल 4 भी क्या हुआ 90 माइनस एंगल 1। तो अगर एंगल 4 ये है एंगल 5 ये है, तो सबसे पहले रिजल्ट आ गया, देखो फिगर वापस बनी है, आपका यहां से रिजल्ट आ गया है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। तो आपने कहा सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, और मैं कह सकता हूं 4 के अपोजिट साइड है आपकी QC और 5 के अपोजिट साइड है PQ। तो आपने यहां से कह दिया आपका PQ इज इक्वल टू CQ, ब्रैकेट में थ्योरम लिख दोगे, इक्वल साइड है इक्वल एंगल अपोजिट हो जाए। अब आपका ये और ये इक्वल आ गया, लेकिन मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे तो प्रूफ करना है BQ और CQ बराबर है, मतलब ये पार्ट इसके बराबर है। अभी मैंने प्रूफ किया ये पार्ट इसके बराबर, तो अगर मैं ये भी प्रूफ कर दूं BQ और PQ बराबर है, तो आपका इवेंचुअली ये दोनों बराबर आ जाएंगे। अच्छा अब ये तो समझ में आया। अब अगर मुझे बच्चों ये प्रूफ करना है ये और ये लाइन बराबर है, तो मुझे प्रूफ करना है एंगल 1 और एंगल 3 के हैं आपके बराबर है। अच्छा अब मुझे ये पता है एंगल 1 कितना है, नाउ एंगल 1 जो है डेट इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 7, ये रहा आपका, ये आपने भी निकाला था, ये रहा, ठीक है। और आपने कहा एंगल 3 प्लस एंगल 4 90 डिग्री है, ऑल्सो एंगल BPC 90 डिग्री है, मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना है 90 डिग्री। तो आपने कहा एंगल 3 मेरा यहां से हो जाएगा 90 माइनस एंगल 4। अब क्या 4 और 7 में कोई रिलेशन है, ये रहा 4 इज इक्वल टू 7 था ना, ये रहा, ये आपने पहले ही प्रूफ किया हुआ है। एफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, तो एंगल 3 भी आपका आ गया 90 माइनस एंगल 7, एंगल 1 भी आ गया आपका 90 माइनस एंगल 7, सो आपका 1 जो है वो 3 के बराबर हो गया। ये इक्वेशन को ले लेना 5 इक्वेशन। तो आपने कहा PQ, अब 1 और 3 बराबर है, तो BQ और PQ बराबर आ गया, सो BQ इज इक्वल टू PQ, ऑल्सो PQ इज इक्वल टू CQ, प्रूव्ड अबव। तो दोनों से आप कह सकते हो देयरफॉर BQ इज इक्वल टू CQ, या फिर पॉइंट Q ये रहा टेंजेंट एट सर्कल एट P बाइसेक्ट BC। तो आपने कहा देयरफॉर पॉइंट Q बाइसेक्ट BC, या जो प्रूव करना है टेंजेंट फ्रॉम सर्कल एट P बाइसेक्ट BC। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम आता है लेकिन है बहुत ट्रिकी, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तब भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में छोड़ सकते हो, मैं वापस समझा दूंगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 7। इन फिगर 9.18 आपको ये फिगर दी हुई है, टेंजेंट PQ एंड PR, PQ और PR ड्रॉ की है टू ए सर्कल सच दैट RPQ आपको 30 दिया हुआ है। एक कॉर्ड RS इज ड्रॉन पैरेलल टू टेंजेंट PQ, बहुत अच्छी बात है,
आपको निकालना है आर क्यू एस, ये एंगल निकालना है। अब देखो अगर ये ओरली समझो तो अगर मुझे ये कॉर्ड दी हुई है, अगर मैं ये एंगल निकाल दूं तो ये एंगल इसके बराबर होगा। अभी आपने पढ़ा है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये रहा, कौन से क्वेश्चन में पढ़ा था, इस वाले में, कि ये एंगल इसके बराबर होगा, एंगल बी ए टी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो सेम लॉजिक से सबसे पहले मेरे को ये निकालना है। अब ये निकालना बहुत आसान है, कैसे, ये मान लीजिए एंगल 1, ये मान लीजिए एंगल 2। अब आपने सबसे पहले कहा प्रूफ में PQ is equal to PR, ब्रैकेट में थ्योरम टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। जैसे ही PQ और PR बराबर हुआ तो आपने कह दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम। अब 1 और 2 बराबर हो गए। अब आपने कहा इन ट्राइंगल PQR, ये ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। 1 और 2 क्या हुए, बराबर हुए, तो आपने यहां पे और 30 को उधर ले गया 150 डिग्री, तो यहां से आपका आ गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 150 और एंगल 1 आपका 75 डिग्री निकल गया। तो आपने ये कहा कि एंगल 1 आपका 75 है। जैसे ये निकला आपने कहा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल आर एस क्यू, पहले आपने ये कह दिया, तो इस हिसाब से आपका एंगल आर एस क्यू आ गया 75 डिग्री। सो एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू 75। अब मुझे निकालना है आर क्यू एस, मुझे ये एंगल निकालना है। अब ये एंगल तो निकल गया, अगर ये एंगल भी पता चल जाए तो मेरा ये निकल सकता है। अच्छा आप क्वेश्चन देखते हैं वापस, टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर ड्रॉ कर रखे हैं, आर पी क्यू 30 दे रखा है, ठीक है। एक कॉर्ड आर एस इज ड्रॉन पैरेलल टू टेंजेंट पी क्यू, आपसे कह रहे हैं ये कॉर्ड और ये टेंजेंट पैरेलल है। अगर ये कॉर्ड इस टेंजेंट के पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हुई, इसका मतलब ये और ये एंगल इक्वल होंगे बाय ऑल्टरनेट एंगल। तो अब आपने कहा एज आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू, आप ऊपर ही लिख सकते हो यहां पे एस आर एस इज पैरेलल टू पी क्यू, तो आपने यहां पे लिखा एंगल क्यू आर एस विल बी इक्वल टू एंगल 1, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर एंगल क्यू आर एस अब कितना आ जाएगा 75 डिग्री, क्योंकि ये तो निकाल चुके 75, तो आपका क्यू आर एस भी क्या आ गया 75 आ गया। तो अब आपने कहा ऑल्सो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 75। अब मेरे दो एंगल निकल गए, मुझे निकालना है ये, तो इन ट्राइंगल क्यू आर एस एंगल एफ क्यू आर जो निकालना है प्लस एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे ये हुआ, ये वाला तो निकालना है, एस क्यू आर प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 75 को ऐड किया 150, तो आपका एस क्यू आर आ जाएगा 30 डिग्री, या आर क्यू एस या एस क्यू एस दोनों एक ही बात है। तो ये मेरा 30 डिग्री आ गया, और यहां पे क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। तो दिस इज 7th क्वेश्चन। इसमें दो कॉन्सेप्ट लगे, एक लगा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, पहले सबसे पहले दो टेंजेंट इक्वल थी तो ये और ये एंगल इक्वल हुए, इधर से ये एंगल निकल गया। अब ये एंगल इसके बराबर है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, तो ये निकला, ये निकल गया। आपको ये भी पता है ये और ये टेंजेंट पैरेलल है, तो इससे क्या हुआ आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये और ये निकला, दो एंगल निकल गए, तो तीसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से निकल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 में कहते हैं ए बी इज ए डायमीटर एंड ए सी इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं। ये एक सर्कल बन गया, ए बी इसका डायमीटर है, ये एक लाइन बना दी डायमीटर की, ए बी इज डायमीटर, और ए सी एक कॉर्ड है एंड ए सी इज कॉर्ड, ये कॉर्ड हो गई। सच दैट बी ए सी, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक है। द टेंजेंट एट सी, सी पे एक टेंजेंट बनाते हैं, एक लाइन ले लेते हैं जो कि टेंजेंट बनेगी।
द टेंजेंट एट सी इंटरसेक्ट ए बी एक्सटेंडेड एट पॉइंट डी, इसे एक्सटेंड किया तो ये पॉइंट डी पे मिल रही है। प्रूव डेट बी सी इज इक्वल टू बी डी, बी सी, तो बी सी को ज्वाइन कर देते हैं यहां से। हमें प्रूव करना है बी सी और बी डी इक्वल है। तो अगर मेरे को ये प्रूव हो जाता है, मैं यहां पे एंगल 1 ले लेता हूं और ये एंगल एक 2 ले लेता हूं। अगर मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो मेरा ये बी सी और बी डी बराबर होंगे। फिर से बता रहा हूं, ये वाला एंगल जो है, ये मैंने छोटा वाला एंगल 1 ले लिया, ये 2। अगर 1 और 2 बराबर है, तो क्योंकि इसके अपोजिट ये साइड है, 1 के अपोजिट ये साइड है, तो आपको बी सी और बी डी बराबर होंगे। तो मुझे 2 प्रूफ में मैंने लिख दिया बी सी इज इक्वल टू बी डी, ये प्रूफ करना है। अच्छा, ये 30 दिया हुआ है, इसको मैंने ले लिया 1 2 3 4, ये ले लिया 5। मैंने सारे एंगल पहले मान लिए। अब सबसे पहले मैंने कहा सॉल्यूशन में या प्रूफ, सिंस ए बी इज डायमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी डायमीटर है, तो अगर ए बी डायमीटर है तो ये जो भी एंगल सबटेंड कर रहा है वो क्या होगा, 90 होगा। तो आपने कहा सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दिया एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो आपका एंगल 3 आ गया 90 डिग्री, तो मेरा ये निकल गया एंगल 3। अच्छा, अब एंगल 3 निकल गया। अब यहां से अगर मैं देखूं 3 और 1 में कोई रिलेशन है? नहीं, अभी नहीं है। अच्छा, आपने इसे ज्वाइन कर दो ये। तो सबसे पहले आपने यहां से कह दिया अब इन ट्राइंगल ए सी बी 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। 90 प्लस 30 हुआ 120, तो 120 डिग्री प्लस एंगल 4 आपका हुआ 180 डिग्री, या यहां से एंगल 4 आ गया 60 डिग्री। मेरा ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया। जैसे ही मेरा ये एंगल 60 आया, मेरे को ये पता है मेरा ओसी और ओबी क्या होगा, बराबर होगा, रेडियस। ऑल्सो ओसी इज इक्वल टू ओबी, तो एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल ओसीबी। ये जो एंगल है छोटा वाला ओसीबी, ये छोटा वाला, ठीक है, आधा, ये जो आधा भी नहीं, बाइसेक्ट नहीं कर रहा, ये वाला ये एंगल बराबर होगा। तो आपने कह दिया एंगल ओसीबी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ओसीबी मेरा आ गया 60। अच्छा, ओसीबी तो 60 आ गया, और ओसीडी ये पूरा एंगल, क्योंकि ओसी रेडियस है, सीडी टेंजेंट है, तो बेसिकली आपका एंगल ओसीडी कितना होगा, 90 होगा। आपने लिख दिया ऑल्सो ओसी रेडियस सीडी टेंजेंट, तो एंगल ओसीडी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ब्रैकेट में रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ओसीडी को मैं देखूं तो देखो ओसीडी मिला हुआ ये वाला, इसमें दो एंगल है, एक तो है ओसीबी और एक है ये एंगल 1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल ओसीबी प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90, या फिर मैंने ओसीबी को डाला 60 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 90, तो मेरा एंगल 1 निकल के आ गया 30 डिग्री। यहां से मेरा एंगल 1 की वैल्यू आ गई 30। अब अगर मेरा एंगल 1 30 है, तो अगर मैंने ये कह दिया कि एंगल 2 भी यहां से निकल के 30 है, तो ये मेरा प्रूव हो सकता है। अब 2 को निकालने के लिए मुझे कौन सा एंगल चाहिए, 5। अच्छा, 4 आपने पहले ही निकाला है, 4 कितना निकाला है, 60 डिग्री, और 4 और 5 के बीच में क्या रिलेशन है, लीनियर पेयर। गुड, तो अब यहां पे वापस लिख देते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। 4 को डाला 60 डिग्री प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 5 मेरा आ जाएगा 120 डिग्री। अब अगर एंगल 5 120 आया, ये वाला एंगल पता है इन ट्राइंगल बीसीटी 1 5 और 2 का सम कितना होगा, 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्राइंगल बीसीडी एंगल 1 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी। यहां पे आपने कहा एंगल 1 कितना है, 30 डिग्री, प्लस एंगल 5 नहीं पता,
एंगल 2, एंगल 5 तो निकाला 120, तो एंगल 5 की जगह डाला 120 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड किया 150 आया, तो एंगल 2 भी इक्वल टू 180 माइनस 150, फिर से आ गया 30 डिग्री। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और BC इज इक्वल टू BD। आप देख सकते हैं क्योंकि एंगल 1 भी 30 आ गया था और एंगल 2 भी 30 आ गया, एंगल 1 के अपोजिट साइड है BD, एंगल इसके अपोजिट साइड है BC, तो आपका BC और BD बराबर हो गया, जो कि आपको प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ्ड। सो इस तरीके से आपका BC और BD इक्वल प्रूव हो सकता है। तो फिर से रिवाइज करा दो एक बार क्या किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें BC और BD प्रूफ करना था। सबसे पहले मैंने कहा ये 30 है, ये पूरा आपको 90 दिया हुआ है एंगल सेमी सर्कल, 90 प्लस 30 120। सबसे पहले मैंने एंगल 4 निकाला 60 डिग्री। अब चाहे पहले ये भी कर सकते थे कि एंगल 4 निकल गया 60, तो एंगल 5 को 120 निकाल देते, वो वाला पार्ट भी कर सकते थे। अब मैंने OC को ज्वाइन किया, तो मैंने कहा एंगल OCD ये होगा 90 डिग्री, रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसके अलावा OC और OB क्योंकि बराबर थे, तो ये एंगल OCB आपका आ गया 60, क्योंकि एंगल 460 है। जैसे ये 60 है और ये पूरा एंगल 90 था, तो मैंने कहा ये वाला एंगल 30 होगा। ये मैं 120 निकाल चुका हूं, ये 30 आया, तो ये भी एंगल आ गया 30, जिससे ये और ये बराबर होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 8 खत्म हो गया। अब चलते क्वेश्चन 9 पे। Prove that the tangent drawn at the midpoint of an arc of a circle is parallel to the chord joining the end points of the arc। चलिए सर्कल बनाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने एक सर्कल बना दिया। अब आपने कहा प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क। तो आप सबसे पहले तो एक पॉइंट लेते हैं और एक टेंजेंट बनाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे कि टेंजेंट तो बननी है। तो एक यहां से एक पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बना दी, ये टेंजेंट बनाइए, मैंने एक पॉइंट ले लिया P पॉइंट। तो सबसे पहले अब आपको गिवन में क्या दिया हुआ है जो आपको समझ में आ रहा है, टेंजेंट ड्रॉन एट मिड पॉइंट ऑफ ए आर्क। तो अब एक आर्क है, मान लीजिए एक आर्क मैंने ले लिया यहाँ पे AB, तो आपका APB एक आर्क है जिसमें P क्या है, इस AB आर्क का, ये पूरी एक आर्क है, ठीक है। P इस आर्क AB का मिड पॉइंट है, तो आपने कह दिया P इज मिड पॉइंट ऑफ आर्क APB। आर्क क्या होती है, सर्कल का कोई पार्ट। तो आपके हिसाब से ये एक आर्क है जिसका P मिड पॉइंट है, जिस पे आपने टेंजेंट बनाई। अब आगे कहते हैं क्या दे रहे हैं, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। अब इस आर्क के एंड पॉइंट है A और B, इससे आपने कॉर्ड को ज्वाइन कर दिया। तो मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूव में AB, ये जो कॉर्ड है आपकी, यहां पे टेंजेंट मैंने कह दिया XY, तो AB XY के पैरेलल है। आपको ये और ये लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है। आपने सबसे पहले तो इसको ज्वाइन कर दिया लाइंस को भी, क्योंकि अगर कॉर्ड है तो कॉर्ड से जो लाइन जो हो रही है AP और BP, P आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये P अगर मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, या 9th क्लास से अगर आर्क इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट है वो भी इक्वल होंगी। तो अब सबसे पहले प्रूफ में चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले आइडिया लेते हैं, कर क्या सकते हैं। देखो, अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये और ये लाइन पैरेलल है, लाइन दो पैरेलल जब भी होती है जब या तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 हो। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो अगर मैं कहीं से ये प्रूफ कर दूं कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, या फिर ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल कैसे, एक ऑल्टरनेट एंगल, तो मेरी ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। अब मैंने सबसे पहले देखा, ये मैंने कहा एंगल 1, ये एंगल 2 ले लेते हैं, ये एंगल 3 ले लेते हैं। अब आपने कहा एस XY इज टेंजेंट, PB क्या है आपका, कॉर्ड है। तो आपने कहा देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो देखो एक थ्योरम कितनी बार यूज हो रही है। तो आपका 1 और 2 बराबर आ गया। ऑल्सो P इज
मिड पॉइंट ऑफ एपीबी आर्क। तो आपने कहा एपी इज इक्वल टू बीपी, आपका एपी और बीपी बराबर है, या फिर आप कह सकते हो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू देम। अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन 1, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, इक्वेशन 2, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। आपका 1 और 3 क्या आ गया, इक्वल आ गया। लेकिन ये कैसे एंगल है, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गए एंगल 1 एंगल 3 के बराबर, तो आपने कह दिया ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई। आपकी ये लाइन जो है, कॉर्ड जो है, वो आपकी टेंजेंट के पैरेलल आ गई, जो कि आपको प्रूफ करना था। तो दिस इज योर क्वेश्चन 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये 3 मार्क्स में, 3 मार्कर क्वेश्चन है ये, ध्यान से करिए। और ये रिजल्ट भी यूज हो सकता है। अगर ये इसका उल्टा क्या था, अगर ये पैरेलल है तो आपको प्रूफ करना है 2 और 3 बराबर होंगे, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 में फिगर आपको ऑलरेडी दी हुई है। कॉमन टेंजेंट इन फिगर 9.9, कॉमन टेंजेंट ए बी और सी डी, दो सर्कल पे जिसके सेंटर है ओ और ओ डैश, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पे। हमें प्रूफ करना है ओ ई ओ डैश कोलिनियर है। देखो 3 पॉइंट अगर कोलिनियर होते हैं तो उनको मिला के जो ये एंगल होते हैं, ये टोटल एंगल का सम 180 होना चाहिए, या इनका एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो मुझे बेसिकली ये प्रूफ करना है इन तीनों का सम 180 है। अगर ये प्रूव हो जाएगा तो क्वेश्चन हो सकता है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या किया, इनको ज्वाइन कर देते, ओ ए ओ सी, ये मैंने सब ज्वाइन कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में इधर लिख देना ज्वाइन ओ ए ओ सी ओ डैश डी और ओ डैश ई। अब यहां पे 1 2 3 4 5 6। तो अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया 1 2 3 का सम 180 है या 4 5 6 का सम 180 है, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो मुझे प्रूफ में करना है ओ ई ओ डैश आर कोलिनियर। प्रूफ में जो करना होता है प्रूफ वो लिखता हूं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है क्या प्रूफ करके। तो ये मत लिख दीजिएगा 1 2 3 का सम 180 है, तो आपने अपने लिए माना है, इसको प्रूफ में नहीं लिख देंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं प्रूफ पे। सबसे पहले मैंने कहा मैं अगर ट्राइंगल ले लूं ओ ए ई और ओ सी ई, तो मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिए। इन ट्राइंगल ओ ए ई एंड ट्राइंगल ओ सी, आपने कहा मेरा ओ ए जो है वो ओ सी के बराबर होगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडिया ही है आपके, ठीक है। इसके अलावा ओ ई क्या होगा आपका, कॉमन होगा, ये भी ठीक है। तो आपने कहा ओ ई इज इक्वल टू ओ ई कॉमन। तो आपने ओ, अच्छा इसके अलावा ये एंगल जो है ये भी 90 होगा, और ये भी एंगल क्या होगा, 90 होगा। ओ ए रेडियस है, ए ई टेंजेंट है, तो ओ ए ई, तो आपने कहा एंगल ओ ए ई इज इक्वल टू एंगल ओ सी ईच 90 डिग्री। देयरफॉर आपका ट्राइंगल ओ ए ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ सी ई। ये और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया बाय राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड आरएचएस। आरएचएस से इक्वल हुआ तो आपका एंगल 1 किसके बराबर आ गया, एंगल 6 के सीपीसीटी। तो इस तरह से मैंने कह दिया एंगल 1 एंगल 6 के बराबर है। सेम लॉजिक से आप कह सकते हो ऑल्सो, सिमिलरली आप कह सकते हो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। अच्छा 1 और 6 बराबर आ गए, 3 और 4, और 2 और 5 कैसे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अब मेरे को ये पता चल गया, देखें तो 1 6 के बराबर है, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर है, और ये बराबर, और इन पूरे का सम कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो आपने यहां पे लिखा नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4
प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 पूरा कितना हुआ 360 डिग्री। अब यहां पे मैं 1 2 3 में रिप्लेस करने की कोशिश करता हूं, तो मैंने एंगल 6 को लिख दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 एज इट इज 4। 4 को मैंने देखा किसके बराबर है, यहां पे 4 3 के बराबर है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दो 1 6 के बराबर है, 2 5 के बराबर है और 4 आपका 3 के बराबर है। ठीक है, 1 6 के बराबर 2 5। अब इसे ऐड किया तो ये आया आपका क्या 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ गया 360 डिग्री। या फिर इस 2 को नीचे ले गए तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना आ जाएगा 360/2 180 डिग्री। तो आपने कहा अगर ये तीनों का सम 180 है तो आपका ये क्या होगा, एक लाइन हो जाएगी। देयरफॉर ओ ई ओ डैश आर कोलिनियर, ये तीनों आपके कोलिनियर है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 10 प्रूव हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 11th में कहते हैं O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। O सेंटर दिया है, ये रेडियस 5 दिया हुआ है, इसको भी अगर ज्वाइन करोगे ये भी 5 हो जाएगा। T इज ए पॉइंट सच दैट OT, ये पूरा OT आपको दिया हुआ है 13, ये आपको 13 दिया हुआ है। ठीक है, एंड OT इंटरसेक्ट AB, एक टेंजेंट को E पे, हमें AB की लेंथ निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे को जो चीजें दी हुई है वो लिखते जाता हूं। सॉल्यूशन, जब लेंथ निकालनी है तो सॉल्यूशन लिखते हैं, कुछ प्रूफ करना है तो प्रूफ लिख देते हैं। PT इज इक्वल टू PQ, ये वाली लाइन पूरी इसके बराबर होगी। ठीक है, और आपने कहा OAP OQ और OE बराबर होंगे। अच्छा, PT इक्वल टू PQ, इसके अलावा मैं लिख सकता हूं AP इज इक्वल टू AE, यहां से ये वाली लाइन इसके बराबर, क्योंकि AP और AE भी टेंजेंट है, और ऐसी BE BU की BQ के बराबर, BE BQ के बराबर। इन सबके लिए एक ही थ्योरम होगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ऑल्सो आपने यहां पे कहा OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OE, OP OQ और OE तीनों बराबर होंगे। तो यहां से अगर मैं एक चीज देखूं तो मेरा ये तीनों किसके बराबर होंगे 5 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस 5 दिया है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो अगर OT 13 दिया है, नाउ एक चीज तो मुझे यहां पे दिख रही है, अगर OT 30 है और OE 5 है तो देयर फोर आपका यहां से T, ये आपका 8 सेंटीमीटर आ गया। तो ये वाली लेंथ मेरी T 8 सेंटीमीटर आ गई, क्योंकि ये 5 और ये मिला के पूरा आपका ये बन रहा है। अच्छा, अब आपने कहा OP रेडियस है, PT टेंजेंट है, तो आपने कहा नाउ एंगल OPT इज इक्वल टू 90, ब्रैकेट में रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और यहां पे आप लिख सकते हैं OP आपका रेडियस और PT मेंशन करना है टेंजेंट, तो एंगल OPT 90 आ गया। अब अगर OPT 90 आया तो आपने कहा इन ट्राइंगल OPT ये 90 है, तो ये वाला साइड जो है आपका, ये आपका हाइपोटेन्यूज हुआ, तो OT स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। OT कितना है आपका 13, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू OP के आपका 5 स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू PT स्क्वायर, या PT स्क्वायर विल बी इक्वल टू 144, या PT आपका 12 आ जाएगा, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो PT प्लस माइनस 12 आता है, लेकिन माइनस 12 रिजेक्ट हो जाता है, तो आपका ये पूरा 12 आ गया। ठीक है, अब मुझे ये पता चल गया PT 12 है। अब दूसरी चीज, PT जो है वो PA प्लस 80 है, तो एक तरह से आपका PA प्लस 80 आपका 12 है। अब और क्या 90 है, अच्छा आपका QE जो है वो रेडियस है, AB टेंजेंट है। अब आपने यहां पे लिखा नाउ QE रेडियस AB टेंजेंट,
तो आपका एंगल क्यू ई ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर आप ये भी कह सकते हो ए ई टी, ये भी 90 हो जाएगा, या फिर एंगल ए ई टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिगर को कॉपी कर लेते हैं तो फिर आगे कर पाएंगे। हाँ, तो आपने कहा आपका ए ई टी, ये वाला जो एंगल है ये 90 आ जाएगा। अब ए ई टी 90 आ गया, यहां से दिख रहा है मुझे, क्योंकि आपका ओ ई रेडियस है, ये आपका रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो आपका ये 90 हो, ये भी 90 हुआ। अब अगर ए ई टी 90 हुआ तो आपने कहा इन ट्राइंगल ए ई टी, ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, देखो मुझे ए टी नहीं पता, लेकिन मुझे पी टी पता है, पता है, तो मैंने ए टी की जगह लिख दिया पी टी माइनस एपी का होल स्क्वायर। एई और एपी आपके बराबर थे यहां पे, तो अभी तो आपके एई स्क्वायर ही छोड़ दिया, और ईटी को मैंने लिख दिया, ईटी कितना निकाला था आपने, देखिए 8, तो ये हो गया 8 स्क्वायर। अब क्योंकि आपको ए बी निकालने के लिए एई निकालना जरूरी है, तो मैंने कहा एपी और एई बराबर है, तो इस एपी को मैं एई लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पे अब क्या किया, यहां पे मैंने लिखा पी टी माइनस एई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 64। अब पीटी की वैल्यू मुझे पता है कितनी निकली है अभी, 12, तो यहां पे आपने डाल दिया 12 माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 64। अब आपने इसको आगे खोला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 144 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 24 ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 64, ये कट गया। तो यहां से आपने कहा 144 माइनस 64 इज इक्वल टू 24 ए, इसे सब्ट्रैक्ट किया तो आपका आएगा 80 इज इक्वल टू 24 ए, या ए मेरा आएगा 80 अपॉन 24। 8 से गया तो ये आपका ए आ गया 10/3, तो मेरा ए बी का एक पार्ट 10/3 निकल के आ गया, लेकिन मुझे निकालना है ये पूरा ए बी। अब देखो ए निकल गया, अगर ए और बी बराबर है तो मेरे लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, मैं आराम से ए का डबल करके ए बी कह दूंगा। लेकिन मुझे अब इसे प्रूफ करना होगा, अब वो कैसे करें। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि आपका ए और बी बराबर है, तो ये क्वेश्चन आराम से हो सकता है। तो इसके लिए आपने क्या किया, पहले आपने बड़े वाले ट्राइंगल ले लिए, इन ट्राइंगल ओ पी टी एंड ट्राइंगल ओ क्यू टी, ये दो बड़े ट्राइंगल ले लिए, ओ पी टी और ओ क्यू टी। आपने कहा ओपी ओ क्यू के बराबर हुआ, रेडियस पीटी और पी क्यू टेंजेंट, ऊपर ही लिखा था आपने, दोनों टेंजेंट और ये कॉमन। तो जैसे ही आपने कहा कि आपके ये तीन चीजें हुई, ओटी ओ क्यू के बराबर, पीटी पी क्यू के बराबर, और ओटी इक्वल्स टू ओटी, तो आपका ट्राइंगल ओ पी टी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ क्यू टी आ गया, या फिर आपने कह दिया एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गए सीपी सीपी से। तो अब मेरा ये और ये एंगल बराबर आ गए। अब हमने अगर ये बड़ा एंगल बराबर ले लिया, मैं छोटे ट्राइंगल ले लेता हूं ए पी और बीई टी, ठीक है। आपने कहा 1 और 2 मेरे क्या होंगे, बराबर है, अभी आपने प्रूफ किया। ए टी और बीई टी क्या होगा, 90, दोनों एंगल 90, और इसके अलावा ये जो एंगल है ये क्या होगा, आपका साइड कॉमन होगी, तो आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो अब आपने कह दिया इन ट्राइंगल ए टी एंड ट्राइंगल बीई टी, ये वाले ट्राइंगल ए टी ये हुआ और बीई टी ये वाला,
सबसे पहले आपने कहा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, ये अभी आपने प्रूफ किया ऊपर। इसके अलावा ईटी कॉमन हुआ, ईटी इक्वल्स टू ईटी कॉमन, और एंगल एईटी इज इक्वल टू एंगल बीईटी 90 डिग्री, ये भी हो गया। तो आपका एक ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, और ये साइड, तो एएसए से ट्राइंगल एईटी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीईटी, therefore AE is equal to B CPCT। जैसे ये इक्वल आया आपका क्वेश्चन हो गया, तो आपका इसके हिसाब से AB जो है, सो एज AE is equal to B, और AB क्या है आपका, AE प्लस B, B की जगह AE आया, तो AB क्या आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ AE, या मैंने AB को लिख दिया 2 into 10/3, तो AB विल बी इक्वल टू 2 into 10/3, तो AB मेरा आ गया 20/3 सेंटीमीटर। तो इधर से आपका AB की लेंथ आ गई 20/3, ये आपका हो गया। तो दिस इज क्वेश्चन 11, वेरी इंपॉर्टेंट, आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट लगे, लेकिन क्वेश्चन आराम से हो सकता है अगर आप 2 बार प्रैक्टिस करो। आई होप ये क्लियर है बेटा। देखो एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होते हैं, या डिफिकल्ट भी नहीं, ट्रिकी होते हैं, लेकिन आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो लॉजिक बिल्डिंग के लिए एग्जाम्पलर बहुत अच्छी है बेटा। ये पेपर में आने के चांसेस, बोर्ड में आने के चांसेस बहुत कम है, इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 12 पे। द टेंजेंट एट ए पॉइंट सी, ये एक टेंजेंट है, ये रही, एंड अ डायमीटर ए बी, यह आपको ए बी दिया हुआ है डायमीटर, व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्टेड पॉइंट पी। आपको PCA ये पूरा एंगल दिया 110, आपको CBA ये वाला एंगल निकालना है। अच्छा, ये एंगल निकालना है अंदर का। देखो अब ये समझो, आपको अगर ये एंगल निकालना है, तो अगर आपको ये एंगल पहले से पता है, ये 90, अगर ये निकल गया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए आपको ये पता चल जाना चाहिए, तो ये निकल जाएगा। अच्छा, ये निकालने के लिए मैंने सबसे पहले कहा, मेरे को सबसे पहले क्वेश्चन में दिया PCA, आपको कितना दिया हुआ है 110। अब अगर मैं PCA की बात करूं, तो PC जो है, एक एंगल है PCB, और ये मेरे को एंगल पता है BCA आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, यह मेरे को पता है। तो आपने कहा पहले AB इज डायमीटर, देयरफॉर एंगल BCA इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल, और एंगल BCA जो है डेट इज इक्वल टू एंगल BCA प्लस, ये BCA है, साथ में BCP, ये 110 डिग्री है, इज इक्वल टू BCA 90 डिग्री प्लस एंगल BCP, तो एंगल BCP मेरा आ गया 20 डिग्री, ये छोटा सा एंगल मेरा 20 आ गया। अच्छा, तो BCP 20 है, अब हमारे को निकालना है CBA, ये वाला एंगल। अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूं, अगर PCA 90 है, PCA जो है डेट इज इक्वल टू, आपने पढ़ा अभी PCO। अच्छा, इसके अब ये चलो ऐसे देखो, आप लिख सकते हो PCA इज इक्वल टू PCO प्लस OCA। मैंने इसे उल्टा ब्रेक किया, मैंने कहा ये जो PC है दिस प्लस दिस भी लिख सकते हैं। अब ये जो है आपको पता है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो ये आप चाहे इधर लिख सकते हो OC रेडियस PC टेंजेंट, सो OC विल बी परपेंडिकुलर टू PC, या फिर एंगल OCP विल बी इक्वल टू 90, ब्रैकेट में थ्योरम रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो जैसे ये डाला 110 इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल OCA, तो एंगल OCA कितना हुआ 20 डिग्री हो गया। आपका ये OCA कितना आ गया 20 डिग्री, ये आपका 20 आ गया।
अच्छा, अब आपने कहा देखो, अच्छा ये आया 20, आप कह सकते हो ओसी और ओए दोनों कितने बराबर है, तो आपने कहा एफ ओसी इज इक्वल टू ओए रेडियाई, तो आपने कहा एंगल ओसीए विल बी इक्वल टू एंगल ओएसी, जिससे आपका ओएसी भी आ गया 20 डिग्री। तो ये एंगल अब 20 हो गया आपका, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना था, पीसीए 110। अब मुझे निकालना है सीबीए, तो ये वाला एंगल तो निकल जाएगा खुद ही, तो आपने यहां पे ऐसे लिख दिया इन ट्राइंगल पीसीए एंगल, ये एंगल 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल पीसीए प्लस एंगल, ये एंगल 2 ले लेते हैं, ये आपका ओ ए सी जो है ये बेसिकली एंगल 2 हो गया, ठीक है। लिखने के लिए बार बार एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल 1 मुझे निकालना है, ये 110 डाला, एंगल 2 20 डिग्री डाला इक्वल टू 180, तो ये दोनों क्या हुए 110 प्लस 20 130, तो एंगल 1 मेरा आ गया 180 माइनस 130, तो एंगल 1 मेरा निकल गया 50 डिग्री। अब देखो मेरा ये एंगल निकल गया है, ये एंगल निकल गया, आप ये निकाल सकते हो, जैसे ये निकला लीनियर पेयर से ये निकाल सकते हो। तो अब आपने लिया एंड, ये ले लेता हूं मैं एंगल 3 और ये एंगल 4, तो मैंने कहा इन ट्राइंगल बीपीसी, देखो इन ट्राइंगल बीपीसी, ये जो छोटा ट्राइंगल है ये वाला, ये छोटे ट्राइंगल में ये वाला एंगल अभी आपने निकाला था स्टार्टिंग में, कितना निकाला था 20 डिग्री, ये 20 है, ये अभी आपने 50 निकाला, तो ये वाला निकाल दो। तो आपने सीधे लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी सी पी इज इक्वल टू 180, 1 को मैंने डाला 50 डिग्री, एंगल 3 निकालना है, ये मैं 20 डिग्री निकाल सकूं, तो ये 180, तो आपका एंगल 3 सीधे आ गया 110 डिग्री। जैसे ही एंगल 3 110 आया, आपने कहा एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या लीनियर पेयर, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपका एंगल 4 आ जाएगा, एंगल 3 उधर जाएगा, 180 माइनस एंगल 3, तो एंगल 4 मेरा आ गया 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल 4 क्या है आपका, एंगल ए बी सी या सी बी ए जो मुझे निकालना है, तो एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 70। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से मैंने किया एंगल 4 निकाला उसी तरीके से निकालो, हो सकता है कुछ और लॉजिक लगा के आप किसी और मेथड से भी कर सको, लेकिन जितने मेथड है वो सारे एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो अभी आई होप ये क्लियर है। अब चलते हम लोग क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 में कह रहे हैं इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 6 इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 9। अब ध्यान से देखो, आपको एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस है 9, ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ले लिया, इसका रेडियस मुझे दिया हुआ है 9, इसका मतलब ये साइड जो है बड़ी वाली ये 9 होगी। अब मुझे एक ट्राइंगल कह रहे हैं इसमें इंस्क्राइब्ड है जिसमें ए बी और ए सी दोनों 6 है, मतलब क्या हुआ आइसोसेलेस ट्राइंगल है, लिखा भी हुआ है। लेकिन अब ये ट्राइंगल क्या इससे बड़ा हो सकता है, क्या ऐसे बन सकता है सेंटर के नीचे, नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि अगर मेरा ये रेडियस 9 है तो ये साइड जो ट्राइंगल की दोनों छोटी होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा ट्राइंगल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि इसकी साइड सर्कल के सेंटर के ऊपर लाई करनी चाहिए, पूरा पूरा ट्राइंगल मेरा सर्कल के सेंटर के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो मैंने एक साइड बनाई ये, और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बना लेते हैं, ये मैंने कह दिया ये ए बी सी, जिसमें ए बी और ए सी ये दोनों 6 दी हुई है साइड। अब मुझसे कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। अच्छा, तो टू फाइंड में क्या है, एरिया ट्राइंगल एबीसी। अब किसी भी ट्राइंगल के एरिया के दो फॉर्मूले होते हैं, या तो होता है हाफ बेस इनटू हाइट, या फिर क्या होता है हेरॉन फॉर्मूला। हेरॉन फॉर्मूला जब लगता है जब आपको तीनों साइड पता हो। अब यहां पे देखते हैं, हमारे को दो साइड तो पता है, अब क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ओ ए को ज्वाइन कर दिया,
इधर से मैंने इसे और इसे ज्वाइन किया, तो ये 9 दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है। और अगर आप OA देखो, आपने कहा OB इक्वल्स टू OC इज इक्वल टू OA विच इज इक्वल टू 9, तो आपका ये भी 9 हो जाएगा। इस पॉइंट को ले लो M। तो आपने कहा एस OA इज इक्वल टू 9, OA किससे मिला के बना है? OM प्लस AM इज इक्वल टू 9। आपने अगर मान लिया OM को X मान लिया तो AM क्या आ जाएगा? 9 माइनस X। तो मेरा यहां से मैंने अभी साइड्स ले ली, तो मेरा ये 6 है, ये 9, ये 9, ये X, ये 9 माइनस X। अब क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि क्या OA इनमें कुछ रिलेशन है जिससे हम लोग यूज कर सके, क्या AM BC का परपेंडिकुलर है नहीं है। ये सारी चीजों के लिए पहले मैंने क्या किया, दो ट्राइंगल लिए। पहले मैंने लिया इन ट्राइंगल OBA एंड ट्राइंगल OCA। OB इज इक्वल टू OC दिख रहा है बिल्कुल, AB इज इक्वल टू AC गिवन, और OA इक्वल्स टू OA कॉमन। तो ये रेडियाई, ये गिवन, और ये OA इक्वल्स टू OA कॉमन। जैसे ही तीन चीजें करते तो क्या आता है, ट्राइंगल OBA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCA बाय SSS। तो अच्छा, मुझे ये दिख गया मेरे ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये कह सकता हूं ये जो छोटे एंगल है, इसको मैंने 1 ले लिया से 2, 1 और 2 बराबर होंगे, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हुआ CPCT से। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो, देखो ये बता रहा हूं, ये वाला जो एंगल है BAO आपका CAO के बराबर है, विच इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो आप इसे यहां पे मेंशन कर देते हैं साफ साफ। ये एंगल 1 और ये एंगल 2। अब आपने लिया छोटे ट्राइंगल लिए ABM और ACM। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल ACM, फिर से आपने कहा AB इज इक्वल टू AC गिवन, और क्या लिख सकते हो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव, एंड AM इज इक्वल टू AM कॉमन। जैसे ही आपने ये कहा AM इज इक्वल टू AM कॉमन, तो यहां से आपका आ गया देयरफॉर ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACM। और जैसे ही ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, देखो ये अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ABM और ACM, तो आप दो चीजें कह सकते हो, एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल AMC और BM इज इक्वल टू MC CPCT। तो मेरा ये एंगल AMB और AMC बराबर हो गए CPCT से, और BM MC के बराबर हो गया। जैसे ये हुआ, अब मेरा क्वेश्चन जो है वो काफी आसान हो गया। अब मैंने कहा मैं ये और ये जो है इसको क्या प्रूफ कर सकता हूं, 90 प्रूफ कर सकता हूं। तो आपने अब सीधे लिख दिया एंगल AMB प्लस एंगल AMC इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। आपका 2 टाइम्स ऑफ एंगल AMB इज इक्वल टू 180 डिग्री, या आपका एंगल AMB कितना आ गया, 90 डिग्री। या आपने कहा अगर AMB ये वाला एंगल जो है ये 90 है, तो AM और BC क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। देयरफॉर जैसे ये रिजल्ट आया ना, तो अब मेरा क्वेश्चन में आपने सीधे आपको जो निकालना है, आपने कहा मेरा एरिया ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू AM। अब मेरे को ये पता चल गया मेरा ट्राइंगल जो है वो BC इंटू AM, बेस इंटू हाइट, जिसमें बेस BC है और हाइट AM है। तो अब मेरा अगर AM निकल जाता है, ठीक है, और अगर आपका BM निकल जाता है, तो आराम से BC निकल जाएगा और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब मेरा क्वेश्चन रिवॉल्व करेगा कैलकुलेशन पे। तो अब हमें सॉल्व करना है और वैल्यू निकालनी है AM और BM की, जिसके लिए मुझे दो ट्राइंगल दिख रहे ABM और BMC।
तो जो सॉल्व करने के लिए फिगर को वापस कॉपी करके अब हम लोग यहां पे करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया इन ट्राइंगल ABM, ABM में एंगल AMB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपने कहा ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। ए बी स्क्वायर आपको पता है 6, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू AM। AM आपने क्या लिया था, ऊपर से देखिए AM को 9 माइनस एक्स लिया हुआ है, तो 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, या आप BM स्क्वायर को लिख सकते हो 6 का स्क्वायर हुआ 36 माइनस 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका BM स्क्वायर आ गया पहली वाली से, ABM से। अब आपने दूसरा ट्राइंगल लिया आपका OBM, OBM लेते हैं। इन ट्राइंगल OBM में आप लिखोगे OB स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। तो यहां से BM स्क्वायर आएगा आपका OB स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू, OB कितना है, रेडियस 9 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज 81 माइनस एक्स स्क्वायर, ये BM स्क्वायर यहां से आ गया। अब एक BM स्क्वायर ये है, एक BM स्क्वायर ये है, अगर दोनों को इक्वेट किया तो आप सॉल्व करके x निकाल सकते हो। तो अब हमारे को आती है सॉल्विंग, देयरफॉर सॉल्विंग शुरू करते हैं। 36 माइनस 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस एक्स स्क्वायर। 31 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर विच इज 9 का स्क्वायर 81 प्लस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x इज इक्वल टू 81 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे खोला 36 माइनस 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18x इज इक्वल टू 81 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट गया 81 से, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। 36 में से 81 गया आपका इधर, तो 36 माइनस 81 विल बी माइनस 45 प्लस 18x इज इक्वल टू 81, या 18x आएगा आपका 81 प्लस 45। सॉल्व करते हुए ये आ गया 6 126। तो आपका यहां से x जो है डेट इज 126 अपॉन 18, 981 ये सॉल्व करके आपका आ गया 7। आपका x जो है डेट विल बी इक्वल टू 7। जैसे ही मेरा x 7 आता है, अब यहां पे क्वेश्चन वापस चलते हैं। x मेरा है OM, तो OM अगर 7 आता है, AM कितना आएगा आपका 2 आएगा। तो आपने कह दिया देयरफॉर AM इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और BM जो है वो कितना आएगा, अच्छा BM भी निकाल लेते हैं। यहां पे आप कह सकते हो BM स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस एक्स स्क्वायर, तो BM स्क्वायर विल बी इक्वल टू 81 माइनस 49। सो BM स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो BM आपका आएगा √32, जिसे आप लिख सकते हो 4√2। तो BM मेरा आ गया 4√2। अच्छा BC क्या होगा, BC अभी आपको पता था BM और MC बराबर है, तो BC क्या होगा 2BM। तो आपका BM जो है 4√2 आया, तो BC को आपने लिखा 2 इंटू 4√2, तो BC इज इक्वल टू 8√2। तो अब हमारा BC आ गया जो कि मेरा क्या है बेस, AM आ गया जो कि क्या है हाइट। जैसे मेरा बेस और हाइट मिला, अब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट हो जाता है। मैंने यहां पे लिख दिया सीधे एरिया ट्राइंगल ABC। किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस, बेस क्या हुआ BC, हाइट क्या हुई आपकी AM। सिंपल क्वेश्चन। अब आपको अब तो क्लियर है बिल्कुल। यहां पे मैंने डाला हाफ इंटू BC कितना है 8√2 इंटू 2, ये कट गया। तो आपका एरिया ट्राइंगल ABC विल बी 8√2 स्क्वायर यूनिट, या स्क्वायर यूनिट में अगर ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर,
तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में 8√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन फिर से मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट है, आएगा तो 5 नंबर का आएगा, लेकिन बोर्ड में आने के चांसेस बहुत कम है। बट हाँ, लॉजिक डेवलप करने के लिए, समझने के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे पेपर में आने के लिए बहुत कम चांसेस है इसके, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं टेंजेंट की प्रॉपर्टी नहीं पाते, इतनी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं दिए जाते। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन 14 में कहते हैं ए इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5। ओके, सबसे पहले ए इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। तो मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, ये पॉइंट का ओ। ए इज ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल ऑफ रेडियस 5। तो एक मैंने ये पॉइंट लिया यहाँ पे ए, ठीक है। ये रेडियस मुझे दिया हुआ है पी, जिसे मैंने कहा 5 है, और ये 13 है। ए पी एंड ए क्यू आर टेंजेंट, ये लो, ये ए पी एंड ए क्यू आर टेंजेंट टू द सर्कल एट पी एंड क्यू। तो चलो ये पहले पॉइंट ले लिया था, ये क्यू हो गया, ये भी ज्वाइन कर दिया। इफ टेंजेंट बीसी इज ड्रॉन एट ए पॉइंट आर लाइंग ऑन माइनर आर्क पी क्यू, ये है आपकी माइनर आर्क। ये जो है देखो, ये आपकी जो छोटी वाली है ये माइनर आर्क है। इसमें मैंने कहा एक टेंजेंट ड्रॉ करी पॉइंट आर लाइंग ऑन द माइनर आर्क पी क्यू टू इंटरसेक्ट ए पी एट बी। मान लो एक पॉइंट ले लो, ये एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी पॉइंट आर से टू इंटरसेक्ट ए पी एट बी एंड ए क्यू एट सी। ओके, ठीक है। तो कहते हैं फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, अब सबसे पहले आप ये समझो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मतलब मुझे निकालना है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी निकालना है, क्वेश्चन में ये है। अब अगर मुझे ये निकालना है, सबसे पहले मुझे जो चीजें दिख रही है वो मैं लिख देता हूं। मुझे दिख रहा है ए पी और ए क्यू बराबर होगा, बीपी और बी आर बराबर होगा, सी क्यू और सी आर बराबर होगा, सारे टेंजेंट है, होगा ना बराबर, ठीक है। तो आपने इतना पहले कह दिया, आपने सबसे पहले कह दिया ए पी इक्वल्स टू ए क्यू, बीपी इक्वल्स टू बी आर, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू, ब्रैकेट में थ्योरम टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ओके, इसके अलावा आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको इसके अलावा ए बी सी निकालना है पेरीमीटर। ए बी सी का पेरीमीटर होगा, आपने कहा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी तो एज इट इज रखा, आपने बी सी को लिख सकते हो बी आर प्लस आर सी। तो आपने यहां पे कहा नाउ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी को एज इट इज छोड़ा, बी सी को लिखा बी आर प्लस आर सी प्लस ए सी। अब आपने कहा भाई बी आर और बीपी बराबर है, तो आपने बी आर की जगह डाल दिया बीपी, और आर सी और सी क्यू बराबर है, यहां पे डाल दिया सी क्यू प्लस ए सी। ब्रैकेट में यहीं पे मेंशन कर दिया बी आर इज इक्वल टू बीपी और सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। अब अगर ए बी और बीपी को ऐड किया तो आपका बनता है एपी, और ऐसे सी क्यू और ए सी को ऐड किया आपका बनता है ए क्यू। तो ये क्या आ गया आपका पेरीमीटर ट्राइंगल ए बी सी चल रहा था, ए बी प्लस बीपी को मैंने लिख दिया ए पी प्लस ए क्यू, लेकिन ए पी और ए क्यू भी क्या है आपके, ये भी बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए पी। अब बात आती है ए पी निकालने की। अब बहुत सिंपल है, देखिए ये मुझे दिया हुआ है, एओ कितना दिया था 13, ये 13 दिया है, ये 5 दिया है। यहीं पे मैं लिख सकता हूं ओपी रेडियस एपी टेंजेंट। सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एपी, ब्रैकेट में थ्योरम रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर एंगल ओपी आपका हो गया 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो आपका ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ओपीए ये 90 है, तो ओए आपका हाइपोटेन्यूज हुआ। एज यूजुअल ओए स्क्वायर इज इक्वल टू
ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर, या आपने यहां से ओपी स्क्वायर जो है, ओपी स्क्वायर तो पता है, एपी स्क्वायर अगर आप निकालेंगे, देखो ओए की वैल्यू में डायरेक्ट डाल रहा हूं, ओए है 13 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, सॉल्व करके आपका एपी जो है वो 12 आ जाएगा। बहुत बार कर चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। एपी अगर 12 आया तो आपने कह दिया पेरीमीटर ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू 2 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो है, ये एरिया ट्राइंगल एबीसी जो है, ये आपका पेरीमीटर जो है वो 24 सेंटीमीटर आएगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, छोटी कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन, दिमाग लगाने की बात है, प्रॉपरली थ्योरम यूज करोगे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहां पे आपके एग्जाम्पलर खत्म होती है, सर्कस पूरा खत्म होता है बेटा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आपको जो लेक्चर देखने हैं नीचे सारे लिंक दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। मैंने इंपॉर्टेंट रिवीजन भी कराई हुई है, उसे भी देख सकते हो। सर्कल्स चैप्टर ये पूरा खत्म होता है। अब इसके अलावा जो मैं आपको केस बेस्ड क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपको डिफरेंट चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आप वो कर लोगे तो आपके 1 मार्कर और 2 मार्कर भी तैयार हो जाएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको जितनी चीजें हैं आपको इस चैनल पे सारी मिलेंगी, बस आप ढंग से मेहनत करिए, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो भी बच्चे नए आए हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना, जिससे जो भी प्रॉब्लम है मैं उसे आगे क्लियर कर सकूं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बच्चों ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट बच्चों।